हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये चैप्टर, और इसके साथ ही चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये कंबाइन होकर आपको टोटल 10 मार्क्स के आएंगे। तो बेटा सबसे पहले सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की बात करते हैं। बेटा सरफेस एरिया मींस वो पोर्शन जिसमें कि हम कोई चीज का सरफेस देखेंगे। लाइक ये बॉक्स है, दिस शेप ऑफ दिस बॉक्स इज क्यूबॉइड। तो अब इसका जब सरफेस एरिया देखना है, मतलब ये सरफेस हो गया 1 2 3 4 5 6 सरफेसेस आर देयर। ठीक है, इसी तरह बच्चे वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है हमारा, वॉल्यूम की डेफिनेशन ही यही होती है। वॉल्यूम मींस इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, चाहे वो एयर है, चाहे वाटर है, चाहे एक कमरा है जो कि क्यूबॉइड की शेप में है, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, उस कमरे को कितने लोगों के साथ भरा जा सकता है, कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, वो सब हम काउंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होता है उस कमरे का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब क्या है, अगर हम मैथमेटिकली जाने तो वॉल्यूम होता है बेस एरिया इनटू हाइट। आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो भी शेप है उसके जो फेसेस हैं वो कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि पहले बात करते हैं क्यूबॉइड की। अब क्यूबॉइड में क्या है, क्यूबॉइड सारे रेक्टेंगल्स को लेकर बना है। तो रेक्टेंगल का आपको एरिया पता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसका जो बॉटम है और इसका जो टॉप है वो दोनों ही क्या होंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दोनों का एरिया वही आएगा। ठीक है, इसी तरह जो क्यूब होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूब में सारे स्क्वायर्स होते हैं, सारे स्क्वायर से बना होता है। इसी तरह कोन है, कोन में क्या है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व की शेप में है जैसे जोकर की कैप, और इसके नीचे बेस है। बेस क्या है, सर्कल, चाहे वो ओपन है चाहे क्लोज है, बट उसकी शेप क्या है, सर्कल। तो सर्कल का बेस एरिया क्या रहेगा, कोन का बेस एरिया क्या रहेगा, सर्कल। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट। इस तरह हम कोन का, सिलेंडर का, फिर स्फेयर का, हेमिस्फेयर का, सबका एरिया ढूंढ सकते हैं, बेस एरिया ढूंढ सकते हैं, और फिर हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। बस आपने याद रखना है, कोन में क्या लेते हैं हम, 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। मैं सारे फॉर्मूलाज 1 by 1 एक्सप्लेन कर रही हूं यहाँ पर। सबसे पहले है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। तो बेटा सरफेस एरिया यहाँ हम ले रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मींस जब आपने चारों दीवारों का एरिया देखना है, साइड पोर्शंस का, ना तो बॉटम लेना है ना टॉप लेना है। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा है बी, ये है एच और ये है एल। तो हमने लेना है सिर्फ साइड्स का पोर्शन, साइड्स का पोर्शन ले रहे हैं। तो इस फेस का हो जाएगा बी एच और इस फेस का हो जाएगा एच एल, उसका भी बी एच, उसका भी एच एल, पीछे वाले का। तो ये बन जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इस तरह ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, सबके साथ एच कॉमन आ रहा था। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2 टाइम एल बी, टॉप और बॉटम दो हैं, बी एच साइड फेसेस प्लस एच एल साइड फेसेस। अब इसी तरह वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस क्या है, क्यूबॉइड का बेस क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया यस लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो आपने यहां याद ही रखना है, वॉल्यूम इज बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया इज एल इंटू बी और साथ में आ जाएगा हाइट, ये बन जाएगा हमारा वॉल्यूम। नेक्स्ट है हमारा क्यूब। नेक्स्ट शेप है हमारी क्यूब। मैंने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड एक जैसे ही होते हैं, बस डिफरेंस यही है कि ये रेक्टेंगल से बना है, वो स्क्वायर से बना है। ठीक है, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, एल एस से कह सकते हैं इसको 4a स्क्वायर, क्योंकि 4 फेसेस हैं, सारे स्क्वायर हैं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो मैंने साइड ले ली है a।
इसी तरह टोटल देखते हैं, 6 फेसेस हैं, 6a स्क्वायर। फिर अगर वॉल्यूम देखें तो बेस एरिया स्क्वायर है इंटू हाइट, हाइट भी a ही है, a क्यूब। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कोन पर। तो कोन का हमारे पास लेटर सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, वेयर एल इज अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हम यूज करते हैं जब आपको स्लांट हाइट नहीं दी हुई है। ये स्लांट हाइट है बेटा, ये एच है, ये आर है, ये एच है जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और ये रेडियस है जो सर्कल की रेडियस है, और ये एल है स्लांट हाइट। अब टोटल सरफेस एरिया देखते हैं, दैट इज टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास पाई आर इंटू आर प्लस एल, मीन्स बेस का एरिया प्लस लेटरल का एरिया, टोटल देखना है। तो इस तरह ये आ जाएगा आर प्लस एल। अब इसका वॉल्यूम रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इस तरह हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब है सिलेंडर, सिलेंडर का बेस है सर्कल और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया देखना है। तो लेटरल सरफेस एरिया या फिर आप कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो, कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहाँ कोन का भी कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, जिनके एजेस नहीं हैं उनको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, जो कर्व की शेप में है 2 पाई आर एच, और यहाँ आ जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, और यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये कैसे है, बेस एरिया सर्कल इंटू हाइट। इसी तरह स्फीयर का हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल भी वही रहता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हेमिस्फेयर की बात करते हैं। हेमिस्फेयर में कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें टॉप वाला जो है वो भी पार्ट ले रहे हैं, और वॉल्यूम होता है हमारे पास इसका हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये थे इसका बेसिक कंसेप्ट बेटा इस चैप्टर का। अगर आपको ये फॉर्मूलाज आते हैं देन यू कैन सॉल्व द होल चैप्टर। तो ये थे हमारे फॉर्मूलाज। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।